इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और आखिरकार वो लम्हा कल हमारे सामने होगा जब पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से जानना चाहेगा कि आखिरकार पहलगाम का हमला क्यों हुआ, उसको लेकर के किसकी फेलियर थी और उसके बाद में सीज फायर आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद में क्यों किया गया। ये दो बड़े सवाल हैं, पहलगाम का हमला क्यों हुआ और फिर सीज फायर क्यों हुआ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी तरफ से टीवी पर संबोधन में बोल चुके थे, लेकिन विपक्ष बार बार उनको कहता रहा कि आपको संसद में आना चाहिए, आपको संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, लेकिन विशेष सत्र नहीं बुलाया गया। कल का दिन इसलिए अहम है, कल का दिन इसलिए खास है क्योंकि कल का दिन एक लंबे अरसे के बाद आ रहा है। 3 महीने का समय बीत गया, 3 महीने। 22 अप्रैल को पहलगाम का हमला हुआ था और कल 28 जुलाई होगी। 3 महीने से ज्यादा का समय बीत गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार देश की संसद में पहलगाम ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कल बोलेंगे। हालांकि उनके बोलने से पहले भी कल बहुत कुछ होना है। कल चर्चा की शुरुआत होगी और कायदे से कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए यह अग्नि परीक्षा है। एक तरफ जगदीप धनखड़, ऑपरेशन सिंदूर, मामला बहुत टाइट है, आसान नहीं है सरकार के लिए। ना तो पहलगाम पर जवाब देते हुए ऐसा लगता है कि सरकार बहुत कंफर्ट दिखेगी, क्योंकि ये इस तरीके का मुद्दा है कि सरकार आपकी थी, सब सिस्टम आपका था, 56 इंच की सरकार, सब कुछ था, लेकिन उसके बावजूद वो आतंकी आते हैं, पहलगाम का हमला करके चले जाते हैं और उन आतंकियों का अभी तक अता पता नहीं है कि उन आतंकियों का क्या हुआ। तो प्रधानमंत्री कल क्या बताएंगे कि वो 4 आतंकी, क्या उनको वाकई मौत के घाट उतार दिया गया है या उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। तो कल का दिन इसलिए अहम है कि कल का दिन इतने दिनों के बाद आ रहा है। लेकिन कल क्या होगा जरा उस चीज को समझिए। 16 घंटे की चर्चा वो तय की गई है कि लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा होगी और 9 घंटे की चर्चा राज्यसभा में होगी। कल का दिन मुकर्रर किया गया है लोकसभा के अंदर चर्चा के लिए, तो कल कम से कम चर्चा होगी और उसके बाद में अगला दिन जो है वो मुकर्रर किया गया है राज्यसभा में। अब लोकसभा में जब चर्चा होगी तो यह भी अपने आप में बड़ा अनूठा सा है कि राजनाथ सिंह वो जवाब देंगे ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और अमित शाह वो जवाब देंगे पहलगाम को लेकर के। मतलब सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि भाई पहलगाम का हमला हुआ तो वो गृह मंत्रालय की एक तरीके से नाकामी थी या गृह मंत्रालय का फेलियर था या फिर गृह मंत्रालय पर सवाल है और इसलिए गृह मंत्री जवाब दे रहे हैं। और दूसरी तरफ पहलगाम हमले के बाद में हमने जो कुछ किया, हमने रिएक्ट जिस तरीके से किया, हमने जिस तरीके से अटैक किया या जो अपना जवाबी हमला हमने दिया, तो वो रक्षा मंत्री के तहत आता है, तो रक्षा मंत्री जवाब देंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या वो वाकई इस पूरे मसले पर अपने आप को दरकिनार करके एक साइड में कर लेंगे? ना तो कर पाएंगे और ना ही हो पाएगा, क्योंकि मसला बहुत बड़ा है और जितना नरेंद्र मोदी अपने आप को पीछे करेंगे उतना लोगों का जो विश्वास है या लोगों का जो सवाल है वो बड़े होते चले जाएंगे। और दूसरा एक देखने वाली बात है, इस चीज को भी आप नोटिस करिए, आज का दिन या कल का दिन कहीं कोई ऐसी खबर तो नहीं आती है कि पूरा अटेंशन वहां चला जाए। क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि जब जब कोई बड़ा मुद्दा होता है या जब जब जिस मुद्दे को लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है या जिस मुद्दे को लेकर के लोगों को इंतजार होता है, उस दिन कुछ ना कुछ और खबर हो जाती है और टीवी पर, अखबार में, हर जगह पर वो खबर चलने लगती है। मतलब पूरा अटेंशन, पूरा ध्यान जो है दूसरी तरफ चला जाता है। अभी भी जो है वो टीवी पर बड़ा माहौल बनाया जा रहा है, विपक्ष को ही विलेन बताया जा रहा है। देखिए किस तरीके से जो है कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार वो मानसून सत्र के दौरान जो है वो लोकसभा की कार्रवाई पहले 5 दिन 30 घंटे जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गए और सिर्फ 1 घंटा 53 मिनट यानी तकरीबन 2 घंटे ही चर्चा हो पाई है। ये हंगामा है या विरोध है, पहले इस बात को समझना जरूरी है। विपक्ष के पास में रास्ता क्या है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि सरकार इस मुद्दे पर पहले दिन चर्चा क्यों नहीं चाहती थी, कि सरकार पहले दिन ही इस पर चर्चा करवा देती। पहले दिन नहीं चलिए, दूसरे दिन, तीसरे दिन, लेकिन अब जो है इस पर चर्चा हो रही क्योंकि प्रधानमंत्री की विदेश की यात्राएं थी। फिर यह होता कि प्रधानमंत्री संसद में क्यों नहीं है,
अब प्रधानमंत्री संसद में आ गए तो चर्चा की शुरुआत गृह मंत्री और राजनाथ सिंह करेंगे। तो संभवतः कल 11 बजे राजनाथ सिंह जो चर्चा की शुरुआत करेंगे और 11 बजे के बाद में फिर उसके बाद में अमित शाह जो इस पर बोलेंगे। लेकिन अमित शाह को कायदे से पहला बोलना चाहिए कि आखिरकार ये हुआ ही क्यों, जवाब जो है बाद में आना चाहिए। और अब सवाल यह है कि इसमें विपक्ष की तरफ से जब मोर्चा खोलेंगे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तो उस वक्त में क्या नरेंद्र मोदी अपनी सीट पर रहेंगे या चले जाएंगे, ये भी बड़ा मसला है। देखिए ये बहुत सीरियस मैटर है। जगदीप धनखड़ पर जाहिर सी बात है राज्यसभा में सवाल उठेंगे, लोकसभा में भी सवाल उठेंगे कि आपका इतने खासम खास कोट अनकोट वो कैसे जो है अचानक से इस्तीफा दे करके चले गए, और अगर स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दिया है तो अभी तक उनका पता लेने के लिए, उनकी खैर खबर लेने के लिए आप क्यों नहीं गए? उनकी कोई फोटो नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल गायब मीडिया से एकदम से। तो ये भी अपने आप में सवाल उठेगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऐसा नहीं है कि आसान है। और अब क्रिकेट वाला मसला नया आ गया है कि आप क्रिकेट भी खेल रहे हैं। देश आपसे उम्मीद कर रहा था कि आप पाकिस्तान को लेकर के कोई कॉन्क्रीट जवाब देंगे, लेकिन आप क्रिकेट खेलने में लग गए। क्या भारत सरकार बीसीसीआई को नहीं रोक सकती थी कि आप क्रिकेट मत खेलिए पाकिस्तान के साथ में? लेकिन पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट खेला जा रहा है। तो क्रिकेट वाला मसला भी, वो भी संसद में होगा, पहलगाम भी संसद में होगा, ऑपरेशन सिंदूर भी संसद में होगा, और उसके साथ साथ एसआईआर का मुद्दा वो भी संसद में होगा। और एसआईआर को लेकर के सरकार कह रही है कि भाई हमारा इसमें काम ही नहीं है, चुनाव आयोग जवाब देगा, चुनाव आयोग से जवाब पूछिए, हम इस पर चर्चा नहीं करवाएंगे। उस पर चर्चा के लिए मना कर चुके हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि किस तरीके से जो है वो माहौल बनाया जा रहा है, और क्रिकेट पर तो खास करके अपने ही नाराज हैं। जम्मू कश्मीर में भाजपा की नेता हैं सगुन, और उन्होंने कह दिया कि केंद्र सरकार का मामला है, ऐसा मैच पहले भी रद्द हुआ है और मुझे लगता है कि सरकार फिर से कदम उठाएगी, और हमारी सरकार सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया। अब इस तरह की बातें जरूर कही जा रही, लेकिन इस तरह की बातें जब कही जा रही हैं तो ये भी बात सही है कि सरकार जो है क्या क्रिकेट को भी वो करेगी। और दूसरी बात यह है कि कल प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो उसको ट्रंप को लेकर के भी सवाल होगा कि क्या ट्रंप को लेकर के आप स्थिति साफ कर सकते हैं कि ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान क्यों करवाया, या ट्रंप ने पहले ट्वीट कैसे कर दिया। भारत सरकार की तरफ से पहले यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन उससे आधे घंटे पहले ट्रंप ने जवाब दे दिया था। क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है, रियलिटी है। रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। ट्रंप से डर क्यों रहे सर? एसआईआर पर गोल पोस्ट चेंज भी बांध दिया सर आपने। और ये सिर्फ सीज फायर की बात नहीं है जी, बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। डिफेंस के प्रॉब्लम्स हैं, डिफेंस इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं, ऑपरेशन सिंदूर के प्रॉब्लम्स हैं। हालात अच्छी नहीं है, पूरा देश जानता है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं वो भग गए, राइट? प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर करना? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। लोकसभा में नहीं आ रही है। देखो कैमरे से हाथ हटाओ थोड़ा, ऊपर नहीं हो रहा कैमरा। एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। थोड़ा कैमरे से उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे। हाथ नीचे से डिस्कशन होगा। और आप लोगों की जो डिमांड थी कि पीएम ही जवाब दे, तो उस पे क्या देंगे? बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, सिंदूर को मैंने बंद किया। 25 बार बोला है। तो
कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। सर फॉरेन पॉलिसी सर, आपको नहीं 52 लगता लाख कि वोट्स कट गए सर। फॉरेन पॉलिसी आपको नहीं लगता सर, क्योंकि हमारे यहाँ जब हम ये बात पूरे वर्ल्ड पे रखने गए, फोरम पे गए, कई जो देश है उनको गिनती पे गिना जा सकता जो हमारे साथ आए, लेकिन नहीं, ज्यादातर गिनती पे भी नहीं गिना जा सकता। किसने सपोर्ट की? जी किसी ने भी हमारी फॉरेन पॉलिसी की इन्होंने धज्जियां उड़ा दी है। किसी ने हमें सपोर्ट नहीं किया, किसी ने नहीं किया। 22 तारीख पहलगाम के हमले के बाद में सरकार बैकफुट पर थी, ये कहा जा सकता है। और उसके बाद में एक उम्मीद थी लोगों को कि कुछ न कुछ बड़ा होगा, ये लोगों की एक उम्मीद थी। और उसके बाद में 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई। विपक्ष भी तब तक इस बात को लेकर के सरकार के साथ में खड़ा था कि आप कुछ भी करिए, जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आप एक्शन लेना चाहते हो आप एक्शन लीजिए, हम आपके साथ में खड़े, नो डाउट्स, नो इफ एंड बट, हम आपके साथ हैं। ये खुली छूट दी गई थी सरकार को। और उसके बाद में जब ऑपरेशन सिंदूर की 7 तारीख को शुरुआत हुई तो कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ में व्योमिका सिंह, वो दोनों जाबाज बहादुर महिला अफसर आकर के बताती थी कि आज भारत ने इतना जबरदस्त तरीके से नुकसान किया है, आज ये नुकसान किया है। हालांकि गोदी मीडिया के जो सूत्र थे वो तो लाहौर कराची तक पहुंच गए थे कि लाहौर कराची तक कब्जा हो गया। वो रोजाना रात को कराची में कब्जा करके सोते थे और सुबह फिर पता चलता था कि ऐसे कब्जे वाली बात नहीं है। फिर सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह से हमें पता चलने लगा। बाद में उनको ही जो है वो हिंदू मुसलमान में डाल दिया गया। भाजपा के नेताओं ने, बहुत सारे नेताओं ने कहा, उनको लेकर के गंदी गंदी भद्दी भद्दी टिप्पणियां की। कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर के बहुत सारी बातें की। बीजेपी के एक मंत्री विजय शाह, उन्होंने कह दिया कि मोदी जी ने कटे पिटे लोगों की बहन भेज करके उनके समुदाय की, तो इतने घटिया बातें कही गई। तो प्रधानमंत्री से कल ये सारे जवाब जो है विपक्ष चाहेगा कि इन सारे मुद्दों पर आप बताइए कि आप चुप क्यों थे, आप खामोश क्यों थे। अभी तक वो विजय शाह पर नहीं बोले हैं, अभी तक वो डोनाल्ड ट्रंप पर नहीं बोले हैं, अभी तक वो क्रिकेट पर नहीं बोले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर क्यों हुआ, इस बात को लेकर के विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने स्थिति बहुत साफ नहीं की, क्योंकि उस वक्त में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पाकिस्तान की तरफ से जवाब आया, यानी पाकिस्तान की तरफ से आग्रह किया गया और भारत सरकार ने इस पर विचार किया। तो फिर भारत सरकार ने इस पर विचार क्यों किया, नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस पर विचार क्यों किया? जब हम जीत रहे थे, पाकिस्तान घुटने टेक रहा था, तो फिर क्यों पीछे हटे, या फिर क्यों जो है सीज फायर पर तैयार हुए? क्यों नहीं पीओके को लेकर के स्थिति साफ की गई? क्यों नहीं पाकिस्तान में जो आतंकी पल रहे हैं उनको जो सरेंडर के लिए कहा गया? पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। मोदी जी का यह मुद्दा शांत भी नहीं हुआ था। इस बीच में एक और जो है मसला खड़ा हो गया था। जयशंकर, विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनके एक बयान से बवाल मच गया था। विदेश मंत्री ने कह दिया था कि हमने उनको बताया कि हम ऐसे ऐसे आपके ऊपर सैन्य कार्रवाई करने वाले हैं, लेकिन ये कार्रवाई हमारे आतंकी ठिकानों पर होगी। मतलब पाकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं, हमारी कार्रवाई पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर होगी, आपके आम जनमानस पर हम ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करने वाले। और उसके बाद में बवाल खड़ा हो गया कि भाई सरकार ने बता करके क्यों किया। फिर उसके बाद में तो आप एक देखिए कि कैसे पिटारा खुल गया, बहुत सारी बातें कही गई। फिर उसके बाद में सीडीएस का इंटरव्यू निकल करके सामने आया, कई सेना के अधिकारियों का इंटरव्यू निकल करके सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमारा कुछ नुकसान हुआ है। यह भी कहा गया कि शुरुआत में हमें जो है वो सरकार की तरफ से आदेश थे कि हम उनके मिलिट्री एरियाज पर अटैक ना करें, और जिसकी वजह से उन्होंने हम पर अटैक किया, हमारा कुछ नुकसान हुआ। प्लेन को लेकर के, फाइटर जेट को लेकर के कई सारी बातें कही गई। पाकिस्तान ने दावा किया कि 5 फाइटर जेट मार दिए हैं। हम पाकिस्तान पर यकीन क्यों करेंगे, और पाकिस्तान कब सच बोलने लगा। लेकिन फिर उसके बाद में सवाल जब पूछा गया सेना के अधिकारियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने कहा कि हमारा काम गिनना नहीं है, मारना है सिर्फ। फिर प्लेन को लेकर के, फाइटर जेट को लेकर के जब सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी इसका समय नहीं है। फिर सीडीएस के इंटरव्यू से अलग से बवाल खड़ा हो गया। सीडीएस ने विदेशी धरती पर एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ हमारा नुकसान हुआ है, जितना आप कह रहे हैं उतना नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नुकसान हुआ है।
मतलब उन्होंने स्वीकार किया कि कुछ हमारे जेट जो है वो गिरे हैं, तो जेट गिरे हैं तो क्या पायलट भी वो हुए हैं? बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो देश के लोगों के मन में भी है, विपक्ष भी उनसे पूछना चाहता है और कल प्लेटफॉर्म है। और ऐसे में सवाल ये भी है कि जगदीप धनखड़ तो अब खैर नहीं है, वो तब चले गए, रिटायर हो गए, जबरन इस्तीफा हुआ या क्या हुआ, कैसे हुआ पता नहीं। लेकिन ओम बिरला लोकसभा के अंदर जब वो कल चर्चा की शुरुआत करवाएंगे तो वो कितना स्पेस देंगे या विपक्ष को उनके सवालों का जवाब कितना मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब बोलेंगे, ये अभी भी सवाल बना हुआ है। और क्या ऐसा भी होगा कि वो नहीं बोलें और केवल अमित शाह और राजनाथ सिंह से कह दिया जाए कि आप बोल करके खत्म करिए? अगर ऐसा होगा तो फिर जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा हंगामा होगा। अब देखते हैं कि कल क्या होता है और किस तरीके से होता है और नरेंद्र मोदी कैसे इन सारी चीजों को समेटते हैं। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।